सभी का हार्दिक स्वागत। जय सच्चिदानंद सर। जय सच्चिदानंद रीटा मैडम, भावना बेन, स्वदेश, वल्लभ जोशी सर, जय सच्चिदानंद सर। जय सभी का सच्चिदानंद। हार्दिक स्वागत। अब हम पिछले सत्र के मंथन प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का सत्र जो नेहाबेन गांधी मैडम ने विस्तार से लिया था, और प्रत्याख्यान यानी हमने देखा कि दोष दोबारा न हो, इसका दृढ़ संकल्प। ठीक है ना, कि जो दोष का हमने प्रतिक्रमण किया, जो गलती का हमने पछतावा किया, वो गलती दोबारा से न हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रत्याख्यान उसे कहते हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? आप अनम्यूट करके अपने विचार रखिए। प्रत्याख्यान का आध्यात्मिक महत्व क्या है? न करे प्रत्याख्यान तो क्या होगा? अपने विचार रखिए अनम्यूट करके। क्या संकल्प करने की आवश्यकता है? हाँ भावना बेन बोलिए। भावना बेन अनम्यूट कर लीजिए पहले। सर, प्रत्याख्यान करना बहुत आवश्यक है। हाँ। उसके बिना वो अधूरा हो जाएगा। आज हम एग्जाम में परीक्षा देते हैं, रिजल्ट आ जाता है, लेकिन कहीं एडमिशन ही नहीं हुआ है हमारा, क्योंकि उसमें परसेंटेज का घोटाला हो गया है। तो ये सब ऐसी बात है कि अगर हमने तय किया है कि अभी हम दोबारा ऐसी गलती न करें, जो पाप कर्म हमने किया है, हृदय से जिसका पछतावा किया है, अंतर्यामी परमात्मा के सामने अभी हमने निर्णय भी लिया है कि अगर यही गलती अभी हम दोबारा न रिपीट करें, तो उसके लिए प्रत्याख्यान बहुत जरूरी। हमें याद रखना चाहिए कि एक बार हो चुकी है ये गलती, अभी दोबारा नहीं करनी है। हमने उसके लिए पचकान लिया है, प्रत्याख्यान लिया है, तो हमारे ऊपर वजन रहेगा। हम करते पहले बहुत डरेंगे और बार बार सोचेंगे, क्योंकि एक बार प्रत्याख्यान ले लिया तो उसको तोड़ना में भी बहुत गलती है। परमात्मा के सामने हम जब पचकान लेते हैं, प्रत्याख्यान लेते हैं सर, तभी हम लोगों को उस पर वजन आ जाता है और हमको हिम्मत भी बढ़ती है। नहीं, ये नहीं करेंगे, हमने तो प्रत्याख्यान लिया है, हमने तो निर्णय पक्का कर लिया है कि अभी यह गलती दोबारा कभी नहीं होगी हमारे से। इसलिए प्रत्याख्यान खूब आवश्यक है मेरे हिसाब से। बहुत इससे अच्छे शब्दों में ये बात कहना संभव ही नहीं है। यू हैव स्पोकन द थिंग इन द बेस्ट वर्ड्स। इससे जागृति आती है। नहीं तो कर्म बीज पड़ते जाएंगे। गलतियां तो घास की तरह होती है, और घास कितना बड़ा सरदर्द है ये किसान जानता है। उसको बार बार निकालना ही पड़ता है। कर्म के बीज एक बार भुन जाए तो प्रत्याख्यान से क्या है, कैरी फॉरवर्ड बंद हो जाएगा। बीज भुन जाएंगे, दोबारा अंकुरित नहीं होंगे, और उसके लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। नकारात्मक विचार तो आते ही रहते हैं। एक बार गलती हुई, फिर अंदर से आवाज आएगी हमने प्रत्याख्यान तो कर लिया, फिर दोबारा वही गलती हो रही, फिर तीसरी बार वही गलती हो रही। तो ये गंदगी रोकने के लिए प्रत्याख्यान का बड़ा महत्व है। भावना बेन ने बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में ये बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अंतःकरण। बाह्यकरण हम सब जानते हैं, बाहर से जो शरीर दिख रहा है, हमारे सारे अवयव, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, हमारा पूरा शरीर, अंदरूनी अंग, ब्रेन, लिवर, लंग्स, ठीक है ना, ये सब बाह्यकरण में आएगा। एक्सरे में जो दिखाई देता है कंकाल, वो भी बाह्यकरण ही है। तो शरीर के बाह्यकरण के बारे में विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। सेल्स तक हम पहुंच गए हैं, डीएनए तक पहुंच गए हैं। अंतःकरण में अभी भी बहुत स्कोप है। अंतःकरण पर और अधिक चर्चा करने की आवश्यकता है। तो आज का टॉपिक है अंतःकरण, जो बना है
4 फैक्टर से, और वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। एक एक करके हम एक एक के बारे में सोचेंगे। वैसे तो मन के बारे में कई भ्रामक मान्यताएं हैं, हमको पता ही नहीं है और हम उनको मन कहते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। ब्रह्म बिंदु उपनिषद कहता है मन ही मानव के बंध और मोक्ष का कारण है। यदि वो विषयासक्त है तो बंधन कराता है, और निर्विषय है तो वह मुक्ति दिलाता है। तो मन को ही अध्यात्म में टारगेट किया है, मन को ही रखा है सेंटर में। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर है। यदि ऐसा कोई प्रयास किया जाता है कि मन पर मुझे संयम करना है, तो ये प्रयास असंभव की दिशा में जा रहा है। संभव मन को करना वश में नहीं है। दादाजी से किसी ने पूछ लिया कि दादाजी मन क्या है? दादाजी ने कहा कि जो कदापि शरीर से बाहर नहीं जाता, ठीक है ना, वो अस्थिर है लेकिन शरीर के अंदर है, और वो बंदर जैसी वृत्ति रखता है। मन का काम है विकल्प दिखाते रहना, पॉम्फलेट्स दिखाते रहना, चित्र दिखाते रहना। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरा मन भटक रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं। तो फिर बाहर कौन भटकता है? जो बाहर भटकता है वो चित्त है। चित्त ही शरीर के बाहर जा सकता है, वो ही भिन्न भिन्न इमेजेस खींचकर फिल्में दिखाता है। अब इसमें बुद्धि का कार्य क्या है? फिर मन में विचार आया, चित्त ने उसके विकल्प और पर्याय रखे, पूरा डेटा इकट्ठा करके रख दिया। अब बुद्धि को निर्णय लेना है। मन ने अपना काम किया विचार करके, चित्त ने डेटा इकट्ठा कर दिया, अब बुद्धि को तय करना है ये जो मन और चित्त ने जो भी डेटा दिया है इसका फाइनल डिसीजन क्या हो। तो वो डिसीजन बुद्धि करती है अहंकार की मदद से। तो इस तरह बिल्कुल संसद भवन जैसा ये काम चलता है। जैसे कि पहले बिल आता है संसद में, लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर उस पर चर्चा होती है, ठीक है ना, फिर बुद्धि की मदद से निर्णय तक पहुंचते हैं, फिर उस निर्णय पर, इस निर्णय को बिल में कन्वर्ट करने के लिए राष्ट्रपति जी की ओर भेजा जाता है। जब तक राष्ट्रपति उस पर दस्तखत नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बनेगा। तो अहंकार ये राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। अहंकार की साइन होने के बाद वो निर्णय फिर कार्य में, रूपक में आ जाता है, और जैसे ही निर्णय हो गया मन का काम समाप्त हो गया, वो विकल्प दिखाना बंद कर देगा। अब आपको कोई दूसरा पॉम्फलेट वो दिखाएगा। तो बुद्धि और मन, ये अहंकार इसमें पुष्टि करेगा, बुद्धि और चित्त, अहंकार उसको ऑल राइट करेंगे। मन और चित्त के पीछे बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। जब अंतिम निर्णय पर आ जाते हैं तब अहंकार उसे ओके कर देता है और काम हो जाता है। अहंकार के अभाव में कोई भी कार्य नहीं होता, यहाँ तक कि कोई पानी पीने के लिए खड़ा भी नहीं हो सकता। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो सकारात्मक अहंकार की कर रहे हैं, ठीक है ना। अंतःकरण इस प्रकार संसदीय प्रणाली की तरह चलता है। अब मन वास्तव में क्या है?
तो ये एक सूक्ष्म ग्रंथि है जिसके भीतर असंख्य अति सूक्ष्म ग्रंथियां हैं। ना वो अणु है ना वो परमाणु है, दोनों के बीच का एक तबका है। हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही है, जो कुछ हमारे सराउंडिंग में होता है, हमारे ध्यान में आता है, उसमें हम तन्मय हो जाते हैं और उससे जुड़कर हमारे मन में राग या द्वेष ये भावनाएं जन्म लेती है, तब मन का उदय होता है, मन का सृजन होता है। और यही मन फिर अगले जन्म तक व्यवस्थित शक्ति के अनुसार इफेक्टिव माइंड यानी कार्य मन में परिवर्तित होता है। जितने अधिक समय तक राग द्वेष की स्थिति में हम तन्मय रहेंगे, उतना अधिक मन के ग्रंथियों का सृजन होगा। इसलिए वितरागों ने बार बार ये चेतावनी दी है कि राग और द्वेष ये दोनों से जुदा रहना है, अलग रहना है, विचारों में तन्मयाकार नहीं होना है। अभिप्राय हमने जिस समय बांध लिया, बस मन का जन्म हो गया। तो अभिप्राय को बोलते हैं मन का पिता है। ओपिनियन जो है वो मन का पिता है, और भाषा है वो व्यक्त हो गया, मन बन गया। फिर भाषा मन की माता है। जैसे ही आपने अपना मत प्रकट किया तो आपके मन की ग्रंथियां बंध गई, जिसका अगले जन्म में इफेक्टिव माइंड के स्वरूप में स्फोट होगा। तो ऐसा हम अपना मन बनाते हैं, मन का सृजन करते हैं, और यही मन फिर कैरी फॉरवर्ड होके अगले जन्म में जाता है और उसी प्रकार वैसा जीवन बनता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अभिप्राय, ओपिनियन बहुत सोच समझ कर लें, या न लें तो अच्छा है। ठीक है ना। विचार क्या है? अब देखिए, मन असंख्य ग्रंथियों से बना है। व्यवस्थित शक्ति के नियमानुसार उचित समय पर जब कोई निश्चित गांठ फूटती है और अहंकार उसमें विचरता है, अतः उसे विचार कहा जाता है। जैसी परिस्थितियां होंगी, उदाहरण के तौर पर देखें तो आदमी, बहुत से लोग ईमानदारी में, नेकी में विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा प्रसंग आ जाए कि देखने वाला कोई नहीं है और कुछ प्राप्त हो रहा है, तब लोभ की ग्रंथि फूटेगी कि मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूं, ये तो मुझे मिला है, ये तो मेरे प्रारब्ध से मिला है, ये मुझे ले लेना चाहिए, ये मेरा ही है, ये तो भगवान का दिया हुआ है। ऐसे ऐसे तो उचित समय पर जब कोई गांठ फूटती है, ठीक है ना, और अहंकार उसमें विचरता है कि नहीं जो है वो ठीक है, उसे विचार कहा जाता है। विचार के अनुसार मन का स्वभाव और ग्रंथि के प्रकार को जाना जा सकता है। अभी विचारों का जन्म कैसे होता है, विचार क्यों आते हैं, इसके बारे में हम चिंतन करें। अलग अलग किस्म के दिन 24 घंटे विचार चलते ही रहते हैं। कि विचारों का उगम क्या है, विचारों के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है, सही गलत विचार के पीछे कौन सा फोर्स है। किसी के मन में कुछ इसके विषय में आ रहा है कि हमारे विचारों को प्रेरित कौन करता है, हमारे विचारों को इंस्पायर कौन करता है? वो है भाव। अब ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, संगीता बेन कुछ कहना चाहती है। संगीता जी बोलिए। शक्ति है, पूरी फैलाने वाली शक्ति है जो हमारे विचार के भाव को व्यक्त करती है। नहीं, सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। हमारे अंदर एक शक्ति है, वो हमारे विचार को प्रभावित करती है। अच्छा,
पूरे 14 भुवन चलाने वाली शक्ति है जो हमारे विचार को प्रकट करती है। हम हर रोज पहले विचार करते हैं, फिर वो करते हैं, लेकिन सुबह में एक क्रिया ऐसी होती है जिसमें पहले क्रिया होती है, फिर विचार शुरू होते हैं। वो है हमारी नींद खुलना। कोई शक्ति है जो हमारी नींद खोलता है, फिर हमारे विचार शुरू होते हैं। हमें ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, फिर विचार शुरू होते हैं। वो एक शक्ति है जो हमारे अंदर है कि ये काम कर रही है। चलिए, फिर उसी शक्ति को हम नाम दे देते हैं, वो है भाव शक्ति। यदि भाव सही है, सकारात्मक है, तो विचार सकारात्मक रहेंगे। भाव नकारात्मक है, किसी को नुकसान पहुंचाने का है, तो वो नकारात्मक भाव वैसे ही विचारों के लिए अपने गेट खोल लेगा। तो ये जागरूकता रखने की, एक जागरूकता की बड़ी आवश्यकता है कि हमारा भाव कैसा हो। उदाहरण के लिए हम देखें, अब दादा भगवान के मन में ये भाव था कि उन्हें जो ये विज्ञान मिला, अक्रम विज्ञान, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। देखिए, ये भाव है कि लोगों के जीवन में सुख शांति आएगी, उनका जीवन सुखमय बनेगा, क्लेश नहीं होंगे, वो बहुत बढ़िया तरीके से जी सकेंगे, सार्थक जीवन होगा, सर्वांगीण होगा। तब ये भाव की वजह से उनके मन में विचार आया, तो क्यों ना ऐसा इंस्टीट्यूट हो फिर जो लोगों तक ये विज्ञान पहुंचाए। ये विचार आने के कारण जब ये विचार उन्होंने अपने सत्संगी मित्रों के सामने रखा, जिसमें वसंत भाई पटेल भी थे, तो वसंत भाई पटेल जी ने वो विचार पकड़ लिया, और इस प्रकार उस विचार के कारण होलिस्टिक साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जन्म हुआ। तो देखिए, भाव क्या था? लोगों का कल्याण हो, जगत कल्याण हो, लोग सुख से रहे। वो भाव के कारण विचार आया कि कोई इंस्टीट्यूट की स्थापना हो। इंस्टीट्यूट की स्थापना का विचार आया तो उसमें तन्मयाकार होकर फिर होलिस्टिक साइंस इसकी स्थापना होगी। इस प्रकार भाव जो है वो विचारों को प्रेरणा देते हैं। मन को कभी भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार मिट्टी के घट में जल को रख या रोक सकते हैं, ठीक उसी प्रकार मन को ज्ञान से संचित कर सकते हैं। मन को जीतना यानी सबसे बड़ी विरोधाभासी बात। इसलिए हम ये परामर्श करेंगे कि यदि कोई ये दावा करता है कि आपके मन को मारना है, मन को जीतने वाला कोई कोर्स है या कोई योग है, तो वो कोई तथ्य की बात नहीं है। मन पर विजय पाना संभव नहीं है, ये विरोधाभासी बात है। अनकंट्रोलेबल है माइंड। और शुद्धात्मा जो है वो चेतन है, मन जो है वो अचेतन है, तो दोनों का जोड़ नहीं होगा। तो समस्या का हल कब हो जाएगा कि आत्मा अपने स्वरूप में रहे और मन को उसका काम करने दे। हमें जागरूक रहना चाहिए, और मन की जो कार्यशीलता है उसमें फिर उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, बाधक नहीं बनना है। मन के साथ तन्मयाकार भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, और यही जागृति लाने की आवश्यकता है। Thoughts are uninvited guests. They may come any time. One is being tortured and they are aware not of crime. विचार तो आते ही रहेंगे मन में, ठीक है ना, लेकिन किस विचार में तन्मयाकार होना है, इसकी जागृति हो तो काम बहुत आसान हो जाए। तो एक अलार्म ऐसा, उसी लिए भगवान से शक्ति मांगना है, उसी लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि हम आसानी से तन्मयाकार हो गए। किसी को चोट पहुंचाने का विचार मन में आया, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो उसके बारे में सोचो इसको चोट कैसे पहुंचाना है, ये कब बाहर निकलता है, इसका सर फोड़ना है, ये मोटरसाइकिल पे जाएगा, मैं पत्थर लेके खड़ा रहूंगा अंधेरे में, फिर इसको मारूंगा। अभी देखो, एक विचार जो आया मेरे मन में चोट पहुंचाने का, उसमें मैं तन्मयाकार हो गया, तो मुझे अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं उस व्यक्ति को चोट पहुंचाने के। तन्मयाकार नहीं हुए, मन में केवल विचार आया कि भाई उसको चोट पहुंचाना है,
अब उसी समय यदि शक्ति है पास में, पॉजिटिविटी है, तो क्या फायदा होगा चोट पहुंचा, क्या करेंगे? मन में विचार आया ना, हमने नोट कर लिया, नहीं ये ऑप्शन में जाना ही नहीं है, हिंसा नहीं करना है। दूसरा, अब यहाँ यदि ऐसे बोल दे कि भाई हमने नोट कर लिया है, मन तुम्हारा विचार, तुमने हमको विकल्प दिखाया कि उसको हिंसा कर, उसको चोट पहुंचाना है, उसको मारना है, हमने उसको सुन लिया है, लेकिन बुद्धि हमारी राजी नहीं है। अब मन दूसरा ऑप्शन दिखाएगा, उसका स्वभाव है आगे बढ़ते रहना। तो ये जागृति बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मन जो है वो ग्रंथियों से बना है, हमने देखा। जिसकी लोभ की ग्रंथि ज्यादा है वो आदमी लोभी कहलाता है। वो हमेशा दिन में यही सोचता रहेगा कि मेरा ज्यादा से ज्यादा फायदा कहाँ से हो। हाँ ये मैडम यशोधरा मैडम हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत है मैडम का, बैठिए आराम से। तो हमको ये पता चलना चाहिए कि हमारे मन में कौन सी ग्रंथियां बलशाली है, हमारे मन पर कौन से ग्रंथि का राज चलता है, क्योंकि वो हमको वैसा बना देगी। यदि क्रोध की ग्रंथि बलशाली है, वो मनुष्य क्रोधी हो जाएगा, छोटी छोटी बात पर उसको गुस्सा आएगा। लोभ की ग्रंथि है तो फिर वो लोभी रहेगा, फिर दिन भर रात भर मुनाफा नफा, मेरा फायदा होना चाहिए। माया की ग्रंथि, क्रोध मान माया लोभ, मान की ग्रंथि है बलशाली, तो फिर वो यही सोचेगा कि सतर्क रहेगा कि मेरा अपमान ना हो, मुझे हमेशा मान मिले, और जिस कारण मान मिलेगा वो कार्य करेगा। तो दादा ने सुझाव दिया है कि आप में जिन विषयों का सबसे ज्यादा पुनरावर्तन होता है उसका 1 महीने का ग्राफ बनाएं। डिटैच रह के ये देखिए कि मेरे मन में अधिकतम किस विषय के विचार आते हैं, ठीक है ना, और इसको नोट करके रखना है। सभी प्रकार के विषय आएंगे, सभी विषयों के ऊपर मन में विचार आएंगे। नोट करते जाना है कि आज मुझे भविष्य के बारे में डर लगा है, आज मुझे नौकरी की चिंता हो रही है, आज मुझे इसको हिंसा करने का आया है, आज मैं क्रोधित हूं। इंट्रोस्पेक्ट करके कि आज मुझे कुदृष्टि वाले इतने इतने विचार आए, ये सब पर्सनल है कि आज मेरी यहाँ यहाँ दृष्टि बिगड़ी, इतने बार बिगड़ी। अब इसको नोट करके रखेंगे तो पता चलेगा महीने के अंत में कि केवल 5 या 10 बड़ी ग्रंथियां हैं जिनकी वजह से तकलीफ है, जिनकी वजह से अशांति है, ठीक है ना। छोटी ग्रंथियों की कोई खास समस्या नहीं है। तो ये प्रयोग हम व्यक्तिगत तौर पे करेंगे, इसका बहुत लाभ होगा। तो मन की जो अशांति है वो हमेशा के लिए निकल जाएगी, क्योंकि डायग्नोसिस हो जाएगा। अधिकतम लोगों का, ये तो कलयुग है, कुदृष्टि या काम वासना ये अधिकतम लोगों की समस्या है, आमतौर पर अभी पुरुष स्त्रियों दोनों में। तो उनमें ये यदि आत्मचिंतन करें कि दिन में इतना इतने समय में मैं उस विचार में इतना तन्मयाकार हो जाता हूं, ठीक है ना, तो तब पता चलेगा कि मन की जो एनर्जी है वो इस ग्रंथि के कारण जा रही है, मन की शक्ति यहाँ खर्च हो रही है। और ये पता चलने के बाद फिर वहां पे तन्मय आकार नहीं होना है, शूट ऑन साइट करना है। तो एक अलार्म मन में लग गया। तो जैसे ही मन में जो छवि है जिसकी वजह से काम वासना में अचानक बढ़ोतरी हो जाती है और विचारों की दिशा पूरी तरीके से घूम जाती है, मैंने देखा है अक्सर मंदिर में जाते हैं लोग तो भी इधर उधर ऐसे 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 देखते हैं, और किसी एक व्यक्ति की तरफ उनकी निगाह रुक गई तो फिर वो मंदिर भी भूल गए, भगवान भी भूल गए, ऐसे बैठ के एक तक ऐसे 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 वो व्यक्ति को देखते रहते हैं और मन में विचार करते रहते हैं, कितना सुंदर है, कितना आकर्षक है, और उसमें खो जाते हैं। गए थे दर्शन करने भगवान के, ठीक है ना। तो ठीक है ना, हाँ, तो वहां पे फिर हमको जागृति की आवश्यकता है। तो
ग्राफ बनाए इसका 1 महीने का, तो हमको मदद मिलेगी। और जो ग्रंथियों की तकलीफ है, हाँ, उसको फिर तन्मयाकार न होके और प्रतिक्रमण करके निकालना है। शक्ति तो मांगना ही है, भगवान से शक्ति इसलिए मांगना है क्योंकि ये असंभव सा काम है, बहुत हिमालयन टास्क है, अपने बस की बात नहीं है। इसीलिए हे अंतर्यामी परमात्मा, हमको इतनी शक्ति दो कि हम इस विचार में तन्मयाकार न हो। ठीक है ना? अभी खराब विचार मन में आते हैं, ये भी एक समस्या है। इस पर हम जरा चर्चा करेंगे। दादाजी से पूछा किसी ने कि ये खराब विचार बहुत त्रासदायक है, तो दादाजी कहते हैं कि जब आपको ऐसा लगता है कि अच्छे विचार आते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि मैं अच्छा विचार करता हूँ, यानी कर्ता पद आप ले लेते हो। लेकिन जब बुरे विचार आते हैं, तब तो आप कर्ता पद लेते नहीं हो। ठीक है ना? तब तो ये कहते हो कि नहीं, बुरे विचार आ रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, बुरे विचार मेरे पास आ रहे हैं। अच्छा विचार आया तो मैं अच्छा सोचता हूँ, बुरा विचार आया तो नहीं, बुरा विचार आया, मैंने बुरा नहीं सोचा। तो ये समझ लेना है कि जो भी अच्छा बुरा है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। यदि कोई, ठीक है ना, अच्छा ही विचार करें, यदि हमारे बस में है, मान लीजिए, तो फिर बुरे विचार आएंगे ही क्यों मन में, अच्छे विचार आएंगे हमेशा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये बिल्कुल तय है कि शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विचार हमेशा परेशान करते रहेंगे। उसमें इतना ध्यान रखना है कि मन जो है वो शुद्धात्मा से अलग है, इसलिए उसमें आत्मा को इन्वॉल्व, वो एकरूप हो सके ऐसा नहीं है, उसमें तन्मयाकार नहीं होना है। अभी कर्म कब बनता है? विचारों ने क्या रे कर्म कहवाए कि दादा कहते जिसमें यदि आत्मा तन्मयाकार हो गया तो फिर वो कर्म बन गया। विचार तो आएंगे और एग्जॉस्ट खाली होते जाएंगे, तो वो कर्म नहीं बनेगा। आपने जो भी क्रिया की है उसमें आपका भाव मिक्स नहीं है, तो फिर वो कर्म भी नहीं है। और इस प्रकार यदि कोई कसाई है, मांस बेचने वाला है, भाव उसके मन में पूरा नहीं है, तो उसको कर्म दोष लगेगा भी नहीं, क्योंकि क्रिया कर्म बनेगी जब उसमें भाव मिक्स होगा। यदि भाव उसमें निहित नहीं है, तो फिर वो कर्म नहीं है, वो क्रिया है, वो एग्जॉस्ट खाली होता जा रहा है, वो डिस्चार्ज होता जा रहा है। ठीक है ना? तो आज हमने देखा अभी तक मन और बुद्धि। अब ये भी ये ध्यान देने जैसी बात है कि हमारे निर्णय पर आधिपत्य किसका हो। यहाँ मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप अनम्यूट करके अपने विचार रखना, आपको पता चलना चाहिए मन की सुने या बुद्धि की सुने। हमारे साथ यशोधरा मैडम है, वो भी चर्चा करेंगे कि मैम समझो कि किसी को डायबिटीज है, उसके सामने गुलाब जामुन की प्लेट आ गई, अब उसकी खाने की इच्छा कर रही है कि नहीं गुलाब जामुन मुझे टेस्ट करना चाहिए। अब देखिए विचार आया गुलाब जामुन टेस्ट करने का, तो विचार का चक्र शुरू हो गया। अब उसके मन में दूसरा विचार आया, एक खाने से क्या होगा, मुझे तो नॉर्मल है। अब वहां पर बुद्धि ने भी दखल दिया कि नहीं, डॉक्टर ने मना किया है, आपको डायबिटीज है, वो मीठा है, बात बिगड़ सकती है, इंजूरियस है। फिर मन कह रहा है अरे एक खाने से क्या होगा। अब ये जो दोनों के बीच में टकराव शुरू हो गया, तो निर्णय यदि हुआ कि एक खा लेता हूं, यानी हमने मन की बात सुनी और नहीं खाया आग्रह करने के बाद भी, तो हमने बुद्धि की बात सुनी। तो आप ये बताइए कि मन और बुद्धि जो बलशाली होगी उसकी बात सुनी जाएगी। जी, ठीक है ना? तो ऐसा कोई उपाय है कि मन कहे और उसकी बात हम ना माने? मन कहे बात विवेक, जो बुद्धि विवेक हम बोलते हैं, तो मन तो हमेशा ही घूमता रहता है,
वो एक जगह तो रहता नहीं, तो इसलिए गीता में बताया ना अर्जुन ने कि दुर्निग्रह मन वायुरिव धावति, हवा जैसे चल रही है, चल रहा है तो ऐसा ही मन दौड़ता है। तो फिर जब मन करता है ना तो अंतःकरण, जब बुद्धि भी है, बुद्धि भी उसमें आती है, तो बुद्धि थोड़ा विचार करता है, करती है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो फिर जब सिर्फ हम जब बीमार पड़ते हैं, ठीक है, डायबिटीज जो सर बोले, तो एक मीठा खाने से ठीक है, मन बोला, बुद्धि बोला ठीक है चलो एक मीठा ही खा लो, लेकिन कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि मीठा हमें अच्छी ही लगती है। तो इसीलिए जब सिर्फ हम नहीं, ये जब हम बुद्धि की नहीं सुनेंगे तो फिर हमारा वो इंसुलिन बढ़ जाएगा, शुगर। सिर्फ हम दुखी नहीं होंगे, हमारे पूरा परिवार ही दुखी हो जाते हैं और पूरा परिवार का संतुलन बिगड़ जाता है। वो भी नहीं खा सकते हैं हमारे वजह से, वो भी नहीं एंजॉय कर सकते हैं जिंदगी को। तो इसीलिए मन में जब विचार आता है तो बुद्धि का अगर हम सुनेंगे, बुद्धि का सुनेंगे तो वो सबका कल्याण होगा। और वहां पे काम आएगी संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति उसी में। मैडम ने बहुत अच्छी बात की, यदि संकल्प दृढ़ है तो फिर मन का जो बल है वो कम पड़ जाएगा। मेरा पाला कुछ ऐसे लोगों से पड़ा है जो मदिरा पान मदिरा सेवन करते हैं सिलवास में, और बड़े अजीब लोग होते हैं, वो भी केसेस हैं रिसर्च के लिए। क्या होता है अक्सर वो सोच के क्या जाते हैं, घर में जब उनके जाना है, खाना अच्छा बना है तो बोले बस एक पैग लेके आएंगे, दो साथ में हैं तो फिर भाई एक और, फिर बोले नहीं अभी दो तो ठीक है, दो एक बोला था दो हो गए, नहीं लेकिन वो बोले अभी भी वैसा लग नहीं रहा है अच्छा, तो तीन। तो देखिए अभी मन के अधीन चले गए तो वहां फिर बुद्धि को पैरालिसिस होता है, फिर आदमी एक के पीछे एक के पीछे एक ऐसा करते जाता है। तो यहीं पर जागृति रखने की आवश्यकता है। तो जब भी हमारे मन में ऐसे विचार आए, अभी पानी पूरी खाने की इच्छा हुई तो ये विचार मन में आया, पानी पूरी का ठेला देखा आंखों ने, ठीक है, इंद्रिय अपना काम कर रही है, अब इंद्रिय ने पानी पूरी का ठेला देख लिया और तुरंत मुंह में पानी आ गया क्योंकि वो स्वाद का अनुभव है ही, ठीक है। पैरों को ब्रेन ने आदेश दिया भाई ब्रेक लगाओ जल्दी से, बाजू में ठेला है, बढ़िया पानी पूरी खाएंगे। अब ये पानी पूरी खाना किसको है? मन को खाना है, शरीर को खाना है। पानी पूरी की जरूरत महसूस किसको हुई? तो ये जो है लालसा, यहाँ पर यदि हम थोड़ा सा सावधान रहें, ठीक है ना, नहीं भाई कुछ नहीं खाना है, वहां से निकल जाना है आगे बढ़ के। अक्सर ऐसा होता नहीं है, लोग मन की बात को, मन के आग्रह को टालने में शक्ति बहुत ज्यादा लगती है। आप देखिए ना, आग्रह नहीं मतलब नहीं। अब कुछ लोगों का आग्रह, अब जैन धर्म में उनको प्याज और लहसुन उनका संकल्प है, वो नहीं खाएंगे, आप कितना भी आग्रह कीजिए नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है, ठीक है ना। तो संकल्प शक्ति का इसमें बहुत महत्व है। अब हम देखते हैं चित्त क्या है। मन और बुद्धि का हमने अध्ययन कर लिया। अब चित्त जो है ये बाहर भटकता है और ये अशुद्ध चित्त है। चित्त जब प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो उसी को शुद्धात्मा कहा गया है। और सारे धर्म, पूरा अध्यात्म, जय सच्चिदानंद, ये चित्त को आत्मा में बिठा के रखें और आनंद का अनुभव करें, इसी एक उद्देश्य से कार्य करता है। तो चित्त भटकता क्यों है? क्योंकि उसको खुशी की, आनंद की तलाश है। पूरे दिन भर वो आसपास के अन्य पदार्थों का रंगारंग तमाशा देखता ही रहता है और चिपक जाता है, ठीक है ना। अलग अलग पदार्थ देखकर उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, फिर ये भी मुझे चाहिए, वो भी चाहिए, ठीक है ना। अलग अलग चित्र दिखाता है। एक बहुत सुंदर एनालॉजी है। एक बार एक गृहिणी को बाजार में जाना था, बेटा उनका छोटा था, 2 साल का।
घर में अकेली थी तो अपने पड़ोसी से कहा कि मैं बाजार जाके आती हूँ, आप मेरे बेटे का ध्यान रखिए, 1 घंटे में मैं लौट आऊंगी। अब बेटे को उन्होंने पड़ोसी के यहाँ रखवा दिया। बच्चा तो मम्मी बाजार चलेगी तो 2 मिनट के बाद रोने लगा मम्मी के लिए। अब पड़ोसी को क्या करूं तो उन्होंने खिलौना निकाल लिया, खिलौना बेटे को थमा दिया। खिलौना देखकर बच्चे का ध्यान मम्मी से हटकर खिलौनों की तरफ आया, ठीक है, और खिलौने में वो मग्न हो गया। लेकिन कुछ समय बाद वो खिलौने में से भी उसका इंटरेस्ट निकल गया। उसने फिर रोना शुरू किया, भालू फेंक दिया, हाँ माँ मम्मी मम्मी। फिर उसको पड़ोसी ने दूध की बोतल दी, फिर से उसका चित्त दूध के बोतल पर सेटल हो गया, खान पान में। उसके कुछ समय बाद वो फिर से रोने लगा। तो चित्त का ऐसा ही है, जब तक परमात्मा के साथ मिलन का जो आनंद है उसकी अनुभूति नहीं होगी, ये चित्त छोटे मोटे आनंद के लिए ऐसा ही भटकता रहेगा। हाँ, इसीलिए पतंजलि ने कहा था, है ना, योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध। क्योंकि फिर वो ये खिलौना वो खिलौना, ये चीज ये इंद्रिय सुख वो इंद्रिय सुख, और ये कुछ क्षण के लिए तो वो आनंद की विस्मृति कर देते हैं, लेकिन आखिरी तक उसको वो आनंद के कारण वो भटकता ही रहता है जब तक। और एक बार वो आनंद उसको मिल जाए तो फिर चित्त की भटकन हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। फिर किसी बाहरी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। तो चित्त जब किसी मुद्दे पर ध्यान देकर समझ रहा होता है, तदाकार हो जाता है, तो उस आधार पर मन की ग्रंथियां रची जाती है। कुदरत का नियम यह है कि चित्त वृत्तियां जहां भटकती है वहां देह को भी भटकना पड़ता है। पहले मन जाएगा, चित्त जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर वो शरीर को भी ले जाएगा। दूसरे जन्म में योग्य क्षण में ये मन विविध पाम्पलेट दिखाता है और चित्त उसके चित्र के रूप में प्रस्तुत करता है और बुद्धि निर्णय देती है। तो इस प्रकार मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण का कार्य चलता है। एक छोटी सी घटना से हम और समझेंगे कि हमको किसी काम से अभी अहमदाबाद जाना है, मैसेज मिला है कि वहां एक काम है, अहमदाबाद जाना है। अभी चित्त अपनी ड्यूटी पर लग गया, जाना है तो अभी ट्रेन से जाना है कि बस से जाना है, रिजर्वेशन करना है, ठीक है ना। ये चित्त भटक रहा है अभी रेलवे स्टेशन पर, फिर एसी में जाना है, 2 टियर में 3 टियर में या स्लीपर में जाना है, कितने बजे निकलना है, ये पूरा प्लान हो गया। फिर बुद्धि ने निर्णय दिया कि बस से नहीं अब ट्रेन से जाना है, और बुद्धि के निर्णय पर फिर अहंकार ने साइन कर दिया कि चलो अब ये डन, सब कुछ प्लानिंग हो चुका है। इस प्रकार एक विचार जो है वो रूपक में ऐसे आता है। चित्त की भटकन जो है, अपने ही घर की खोज में चित्त भटकता रहता है। जो कुछ भी देखता है उसमें वो आनंद पाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आनंद उसको मिलता है कुछ समय के लिए। आपको ऐसा कुछ याद है कि आपने कोई नई चीज खरीदी, तब आपका भाव कैसा था, जरा बताइए ना। किसी ने नई कार ली हो या नई गाड़ी ली हो, घर में नया फ्रिज आया हो, वो दिन आपका कैसा रहा? अनम्यूट करके बताइए प्लीज। हाँ सर, मैं बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए मैडम रीता बेन। हमने एक मशीन लिया था, वो जो सेराजेम का मशीन आता है, जो मसाज का मशीन। अच्छा। तो बहुत प्राउडली फील कर रहे थे कि इतना महंगा मशीन हमने घर पे लिया, अब हम रोज करेंगे और हम रोज उसका उपयोग करके हम स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि वहां जाना, वहां लाइन में लगना, वो हमारे लिए बहुत कंटालाजनक था। हमने ले तो लिया, पर हमने बहुत ही थोड़ा दिन यूज किया। उसके बाद सब तो प्राउड फील हो रहा था और सबको बता रहे थे बार बार कि हमने ये लिया, हमने ये लिया, और हम बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे। पर जब वो मशीन का थोड़े दिन उपयोग किया, उसके बाद टाइम नहीं मिल रहा है, फिर ये नहीं हो रहा है, सेटिंग नहीं हो रहा है,
ऐसा करके वो मशीन ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वो मशीन तब कितना सुखद अनुभव दे रहा था, अभी भी मशीन वही है और वहीं पर है, फिर भी हम उसको लाभ नहीं ले पा रहे या हम अपने लिए यूज नहीं कर पा रहे। हमें दुख है, हमें वो मशीन को यूज करना भी है, हमको दर्द है वहां, उसके लिए वो अच्छा भी है, फिर भी हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे और हम उसका घमंड निकल गया हमारा। ये तो बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल रहा। इसका मतलब जो आनंद आपको उस समय हुआ था, वो आनंद मशीन में था कि आपके मन में था? वो शायद मन में ही रहा होगा, मन में ही उद्भव हुआ, मन में ही शांत आनंद तो हो मन गया। में ही होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चित्त सर जी की, हम कुछ बोले? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए, स्वागत है। जय सच्चिदानंद जी। वो जय क्या है कि जब सच्चिदानंद। हम किसी चीज में मन लगा, कोई देख लिया या कहीं देख लिया, या कभी ऐसा हुआ था कि उसकी इच्छा हुई थी कि हमें ये चीज चाहिए थी, तो जब वो हम उसको प्राप्त कर लेते हैं तो सबसे पहले तो एक अंदर की एक संतुष्टि होती है जो थोड़ा सा आनंद देता है। वाह और वाह, फिर थोड़ा सा विचार जब आने लगता है कि हाँ सामान तो हमने ले ली, बहुत प्रसन्न है कि एक अचीवमेंट हो गया हमारा, हमने कुछ सफलता पाई है, किसी एक स्टेप के ऊपर हम लोग पहुंच गए हैं, सोपान को पार कर लिया। तो वो संतुष्टि जो होती है, अगर वो मन से है तो वो जब तक वो चीज हमारे पास होगी, वो सफलता जो हुई है वो अनंत हो जाती है, हमारे मन बन जाता है उसमें, तो उसके पश्चात फिर किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं होता। ये मैं अपना अपना अनुभव भी इसके साथ में डाल रही हूँ, तो ये ऐसा हमने अनुभव किया कि यहाँ पर हम पहुंच गए। अब लोग कहते हैं कि हाँ उसने ये चीज खरीदी है, वो अब तो घमंड करेगी, वो ऐसा होगा, तो ऐसी भावना कभी भी नहीं आई थी। लेकिन एक हो सकता है ये भी अहंकार हो कि चलिए हमने कुछ अचीव किया, हमें कोई सफलता मिली, ये संतुष्टि होकर के मन में वो रम जाती है, उसमें हम तन्मयता रख देते हैं कि अब इसके अलावा और हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत अच्छी बात। मुझे भी याद आया कि जब मैंने पहली बार रेड कलर की एक सुंदर हीरो होंडा नई गाड़ी चमचमाती खरीदी, किराए के मकान में मैं रहता था उस समय, तो वो रात भर में बाहर का लाइट शुरू रखकर वो गाड़ी को ही देख रहा था। ऐसा था कि क्या वस्तु है, कितनी अच्छी है, इस पर घूमेंगे, इतनी खुशी कि वो खुशी के मारे मुझे नींद ही नहीं आई। The whole night I kept awake and looking at my new bike. It was shining, looking so beautiful. लेकिन 5 साल के बाद ऐसी उससे आसक्ति टूटी कि उसको बेचने में मुझे हर्ज भी नहीं लगा। उसको स्क्रैप के भाव में मैंने दे दिया है। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। नहीं, ये वो बात होती है ना कि मन में वो रमा नहीं, मतलब एक चाहिए था, वो कुछ थोड़ा सा अपना स्वयं का अहंकार होता है अपने का, कि हमें ये चीज है, इस फलाना को है, उसको है, अच्छा लगता है, गाड़ी चल रही है तो ठीक है, लगना चाहिए। लेकिन मन तो उतने ही के लिए था ना, तो जब वो आपके पास आए तो मन तो संतुष्ट हो गया, खुश हो गया, वो चलो मुझे मिल गया, अच्छा है। तो वो प्रसन्नता जो थी वो आत्मीय अंदर से, मन से प्रसन्नता नहीं थी, और क्योंकि उस वस्तु की हमें वो आवश्यकता नहीं थी जो हम उस आनंद को ढूंढ रहे हैं। क्या बात लेकिन है? जब हमको वो आनंद प्राप्त होता है, जैसे मैंने कहा, मैंने जो चीज खरीदी मेरे पास वो आई, तो लगा कि जैसे कहते हैं कि परम आनंद की अनुभूति हुई, जो फिर दूसरे कोई वस्तु मैंने जब खरीदना तो होता ही रहता है, तो वो प्रसन्नता नहीं मिलती है। बहुत बढ़िया, सही बात है। हाँ, हाँ जी, यही वो भाव वाली बात आती है ना, वो भाव शक्ति आप कह रहे थे। जी जी। तो भाव शक्ति की, हाँ, उस भाव शक्ति में कितनी शुद्धता है, शुद्ध आत्मा बोलते हैं। तो जो हमारी इच्छा होती है, हमारा अहंकार जो होता है कि ये चाहिए, तो उसमें शुद्धता कितनी है। तो ये विचार जो प्रथम उत्पन्न होता है ना, तो इस पर समय देना पड़ता है कि कितने समय हम इस विचार को आगे पीछे, फिजिबिलिटी आदि जो करते हैं ना, कि किसी प्रोजेक्ट को आगे लगाते हैं, चलाना होता है, तो है ना, स्वॉट प्रॉब्लम जो करते हैं उसके स्वॉट एनालिसिस, तो हमारे मन ने अगर वो नहीं किया है तो संतुष्टि कुछ समय, मतलब प्रसन्नता जो होती है कि हमने कोई कार्य किया, वो क्षणिक होता है। बिल्कुल सही है। और अगर सही रूप से, अगर भाव का हमने अच्छी तरह से उसका किया एनालिसिस, तो ये वो आनंद की अनुभूति होगी, जो फिर से किसी और की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि आनंद की अनुभूति जो चाहिए था वो तो हो गई, और वो जो रहती है मन के अंदर में, वो हमेशा के लिए रहेगी।
सालों वर्षों तक अभी वो प्रसन्नता में जब तो होता है, वो अभी तक वो प्रसन्नता है कि नहीं चाहिए, हम तो आनंदित है, हमको तो सब कुछ है। इस तरह की बात होती है। ये मेरा अपना विचार है। ना बहुत अनुभव के साथ। बहुत सही है, बिल्कुल बिल्कुल। संगीता बहन कुछ कहना चाहती हैं? हाँ संगीता बहन। जब हम छोटे थे, हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। जब हम छोटे थे तब हमें क्या प्यारा लगता था, चंदा मामा चंदा मामा। चंदा मामा को बिना खाते नहीं थे, पीते नहीं थे। जब बड़े होते हुए, तब बड़े होने के बाद पता लगा कि चंद्रा तो एक ऋषि की तरह, गुरु की तरह, मंग की तरह एक ग्रह है। तो चंदा मामा का भाव फिर हम मन से थोड़ा बदल जाता है। उसी तरह घर में देखते हैं काकी जी, मामी जी, मासी जी। छोटे होते थे तो बहुत प्यारा लगता था, मम्मी के घर जाना है, काकी के घर जाना है। जब बड़े होते हैं फिर हमें पता चला कि मामी का, काकी का, मासी का भाव अबाउट द नेक है। वो मीठे मीठे बोलने वाले हैं, जो सही में प्यार करने वाला नहीं, तब उनके प्रति भी भाव हमारा बदल जाता है। बराबर है। अच्छा, हमारे साथ मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स में ऐसे कोई हैं जिन्होंने मैक्सिमम टाइम अपना मोबाइल सेट बदलाया हो, जिन्होंने बहुत मोबाइल चेंज किए, ऐसे कोई है तो हमसे जुड़िए और अपना अनुभव बताइए। हर बार आपकी फीलिंग क्या थी? थोड़ा रुक जाते तो अच्छा मॉडल मिल जाता। मितेश ठाकर जी। राजेश भाई। उसी तरह सही सुख जो हमें मिलता है, मन और इंद्रिय मिलता है। जैसे हम कुड़ी में बासुंदी रखेंगे तो उसमें उंगली डुबो के रखेंगे तो उसका सही स्वाद पता नहीं चलेगा, लेकिन एक चमचे खा के मुंह के अंदर रखेंगे तो पता चलेगा बासुंदी बहुत टेस्ट थी। यानी कि वो ब्रेन अंदर से ऑर्डर आए कि बासुंदी अच्छी है। देखिए, हमारे डिस्कशन से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि चित्त भटकता है नई नई वस्तुओं के लिए, नए नए प्रसंगों के लिए, आनंद पाने के लिए। वो वस्तु यदि मिल भी जाए तो वो जो सुख है, जो आनंद है, वो उतने समय के लिए ही टिकता है, वो एक्सटेंड नहीं होता। इसका मतलब फिर जो सुख है वो वस्तु में नहीं है, वो नाशवंत वस्तु पीछे रहता है। वो चीज है, वो नाशवंत वस्तु है, उसके पीछे रहता है। यदि वो जो वस्तु में शाश्वत सुख के होता पीछे जाएगा वो शाश्वत रहेगा। तो कई लोग फिर इसी यात्रा में चल जाते कि मुझे ये मिल जाए। जैसे अभी मैं 10th पास हो गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ठीक है, 12th पास हो गया तो और सुखी हो जाऊंगा, कहीं जॉब मिल जाए तो सुख आएगा, फिर शादी हो जाए तो सुख आएगा। तो एक एक मन जैसे ही जो तय किया है वो मिल जाता है तो उसके साथ जो सुख वाली फीलिंग होती है वो भी समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए जो बड़े बड़े लोग हैं, करोड़पति हैं, अरबपति है, मिलीनियर है, इतना धन होने के बाद भी वो एक नया बिजनेस खोल लेते हैं, ठीक है ना। हमारे दादाजी अक्सर मजाक मजाक में कहते थे कि भाई टाटा इतने बड़े हैं, उनको नमक बेचने की जरूरत क्या है इतना बड़ा कारोबार है। तो चित्त जो है इसकी भटकन कभी शांत नहीं होती। वो गीत बिल्कुल समर्पक है कि मेरे मन ये बता दे तू किस और चला है तू, क्या पाया नहीं तूने और क्या ढूंढ रहा है तू। निरंतर ये कुछ न कुछ ढूंढता ही रहता है और इसकी यात्रा तब तक चलती है जब तक वो स्वाद न चख ले जिसके चखने के बाद परमानंद की प्राप्ति होती है। संगीता बहन, चाय पीने के बाद आपने जलेबी खाई है कभी? नहीं, मैं अच्छा, आपकी चाय पी ली और मैंने जलेबी आपके सामने रख दी, आग्रह किया आप खाओगे, खा भी आपको स्वाद आएगा, आनंद आएगा, उसमें मजा आएगा, बस वही बात नहीं, है। मेरा मन ही होगा तो नहीं आएगा। हाँ, इसी प्रकार फिर वास्तविक आनंद चखने के बाद ये जो वस्तु सुख में आनंद मिलता है, ठीक है ना,
वास्तविक आनंद के बाद ये सुख, ये आवश्यकता नहीं पड़ती फिर किसी। एक बार वास्तविक आनंद मिल जाए तो फिर और किसी झूठे या डिपेंडेंट सुख की जरूरत नहीं पड़ती। अब व्यक्ति क्या है, बाह्य पदार्थों में सुख खोजने निकलता है, इसीलिए वो अपने आप को दुख की ओर ले जाता है, क्योंकि भौतिक पदार्थ में तो सुख है ही नहीं। लोगों ने बंगले बना लिए, 100-100, 200-200 गाड़ियां रख ली, ठीक है ना, अंदर तमाम सुख सुविधा है, हेलीपैड भी है, स्विमिंग पूल भी है, तमाम जो चाहिए वो है, लेकिन उन भौतिक पदार्थों में सुख नहीं है। जब तक चित्त वृत्तियों की भागदौड़ अपने असली घर में स्थिर नहीं होगी, तब तक इस दौड़ धूप का कोई अंत नहीं है। और जब वो सच्चे सुख का आस्वाद कर लेगा तो जो काल्पनिक सुख है वो अपने आप बेस्वाद हो जाते हैं। आओ हेमंत भाई, वेलकम। ज्ञानी पुरुष जो है वो अशुद्ध चित्त को छूते भी नहीं, ठीक है ना। अब तो जो भटकता है वो अशुद्ध चित्त है, और सभी धर्म, सभी पंथ, सभी अध्यात्म, इनका एक ही विशेष उद्देश्य है कि चित्त की इन वृत्तियों की भटकन रोकी जाए और इसको सही दिशा दी जाए। दादा कहते हैं कि आप चित्त की फिल्म खराब मत करो। जहां जहां चित्त भटकता है वो वस्तुएं, वो सब इंद्रिय के विषय हैं, और इंद्रिय के विषय जो है वो मोहजाल में फंसाते हैं। भजिया खाने में आनंद लिया, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि मन उसी में, चित्त उसी में चिपका रहे तो फिर वो विषय कहलाता है, उसका मोह उसमें लगा रहे तो वो विषय कहलाता है। तो ज्ञान के अतिरिक्त कोई भी बाबत चित्त के चिपके रहने जैसी नहीं है। यदि चित्त को चिपकाना ही है तो फिर वो ज्ञान में चिपके। जब चित्त शुद्धात्मा के बाहर यात्रा करता है तो फिर आने वाले भव के कर्मों का सीडिंग शुरू हो जाता है। चित्त का काम ही है इमेजेस खींचते रहना, और वो फोटोग्राफी से कुशलता से फोटो खींचता रहता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने इमेजेस चित्त खींचे वो अच्छे हो, बेहतर हो। चित्त की प्रसन्नता पर हम चर्चा करेंगे अभी कि व्यक्ति का चित्त किस प्रकार आनंद से खिला हुआ होता है। चित्त प्रसन्न कब होगा? वस्तुओं से नहीं होगा, ये तो हमने देख लिया। तो यदि कपट का भाव जा चुका हो तो वहां चित्त आनंद से खिल उठता है। ये बहुत ही सुहाना, बहुत आनंददायक अनुभव है कि मन में कपट ना हो, लोभ ना हो। उस समय चित्त गुलाब के फूल की तरह खिल उठता है, क्योंकि आनंद और छल ये कभी एक साथ नहीं रहते। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि मैं जानू हरि दूर है, हरि हृदय माही, आड़ी त्राटी कपट की तासे तिसत नहीं। मुझे लगता था कि ईश्वर बहुत दूर है, लेकिन दूर नहीं है, वो तो मेरे हृदय में ही है। लेकिन छल, कपट, चंट, चालाकी, ठीक है ना, इनके आवरण से मेरे ही अंतरपट में जो भगवान रह रहा है उसी को इन आवरणों ने मेरे दृष्टि से छिपा कर रखा है, दिखाई नहीं देता। तो छल का अंतरपट यदि निकल जाए तो भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। अब हम बुद्धि की बात करते हैं दोबारा कि बुद्धि कैसे कार्य करती है, बुद्धि की भूमिका क्या है, बुद्धि का रोल क्या है, बुद्धि की आवश्यकता क्या है। बुद्धि को लोगों ने सबसे ज्यादा काम पे लगाया है आज के काल में, जी जी है ना मैडम। सबसे इसीलिए ज्यादा तो काम बुद्धि को दिया है। सब प्रॉब्लम ही हमें फेस करना और पड़ता है, सबसे क्योंकि बड़ी भूमिका उसको क्या दी है, अच्छा, कि ज्यादा से ज्यादा मेरा मुनाफा, मेरा फायदा, मुझे अच्छी चीजें कैसी मिले, मेरा
स्वार्थ कैसे सिद्ध हो। तो बुद्धि सुबुद्धि नहीं होती है, कुबुद्धि हाँ। ज्यादा है। दादाजी कहते हैं कि चोर जो है वो अपने पूर्व जन्म के दृष्टिकोण के कारण चोरी करता है। अच्छे लोगों के सत्संग में वो रहता है तो उसके दृष्टि में बदलाव आ सकता है, तो वो निर्णय करे कि चोरी करना अच्छा काम नहीं है, लेकिन बीते जन्म में उसकी जो बुद्धि ने उसको सिखाया, वो दृष्टिकोण के कारण, देखिए आप कितनी सूक्ष्म बात है ये, वो इस भाव में भी चोरी करता है, उसकी दृष्टि बदल चुकी है। इसलिए नए जन्म में चोरी नहीं करने की समझ, ठीक है, अगले जन्म में फिर वो चोर नहीं रहेगा। यदि ये समझ उसको आ जाए कि चोरी करना ठीक नहीं है। ये बड़े लोग को मिसेस हमेशा चोरी करते। बताइए, अपना अनुभव शेयर कर लीजिए। मुझे याद नहीं, लेकिन एक बड़े पोस्ट में रहने वाले किसी देश का प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर ऐसा थे, लेकिन उनके विशेष की वो चोरी करने की आदत थी। कहीं जाएंगे पार्टी में एक पेन चुरा लेना, ये दुकान में जाएंगे तो ये करके लोगों को पता था, क्योंकि इतने बड़े ऑफिसर के मिसेस है, कोई कुछ बोलता ही नहीं था कि वो ऐसा करते हैं। लेकिन बाद में कैसे वो ऑफिसर के कान में आया तो उन्होंने देखा उनके घर से बहुत सारे चीजें मिले तो फिर उन्होंने माफी मांग के सबको वापस। अब ये जो अच्छी बात कही आपने, इसको साइंस रखता है क्लेप्टोमेनिया के श्रेणी में। हाँ। ठीक है ना, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन कभी विचार किया था, बुद्धि का आशय साथ में लाई थी कि ये वस्तु चुराने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं, कभी हम ऐसा करते हैं ना, वो जो रेडी वाला आता है, हाँ। वो दो जो मेनली रिटायर्ड लोग क्या करते हैं, वो तनख्वाह तो आधा हो जाता है तो उनका कंजूसी इतना बढ़ जाता है। पहले वो बहुत दान करने वाले व्यक्ति ना, वो रेडी वाला से 4 टमाटर मिला तो 2 मिर्ची तो ले आएगा, मिर्ची धनिया बोलेगा कि वो तो मुझे तो मेरा तो पेंशन इतना है, कैसा चलेगा, कितना भी कमाता है, लेकिन वो मन का विचार होता है, अरे इतना कम तनख्वाह में मैं कैसे, तो ये सब पेंशन इतना कम हो गया। बुद्धि के मान्यताओं का असर है। संगीता बहन कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए मैडम। जब बच्चा छोटा है तो छोटी छोटी चीजें चोरी करके लाता है, तब उसकी माँ उसको रोकती नहीं है, तो फिर बड़ा होकर वो बड़ा चोर बन जाता है। सही बात है। उसी तरह एक आदमी को फांसी सजा हुई थी, तो वो बोला कि आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने बोला मुझे मेरे के कान में कुछ बात कहनी है। तो उसकी इजाजत दी। जब वो बात करने गया तो उसने उसके कान जोर से काट लिया। हाँ। अभी भी सुधरा, पूरी जिंदगी में कर, और आखिरी दिन में भी तुझे कान काट लिया। तब उसने कहा कि जब मैं छोटी छोटी चोरी करता था, किसी पेंसिल लाता, किसी के चम्मच लाता, किसी के ऐसे, तब मुझे रोका हो तो मैं आज इतना बड़ा चोर नहीं बना। हाँ। उसने कहा ये बहुत अच्छी कहानी है, और इससे साबित होता है कि मान्यताएं बदल जाए तो फिर वर्तन में फर्क जरूर आता है। अब देखिए, बुद्धि का आशय है, हम सभी ने अपने अपने बुद्धि का आशय लाया है पूर्व भाव से, और उसी के अनुसार हमारी मान्यताएं बनी हैं। ज्ञान ये मिटता नहीं है। इस जन्म में आपके पास जो भी ज्ञान है, आपको अगले जन्म में 0 से शुरुआत करने की जरूरत ही नहीं है। आप शून्य से शुरू नहीं करोगे साहब, वो तो नर्सरी में नहीं जाओगे आप। अभी आपने 12th पास कर लिया है ना, हमारा सबका अगला भाव 12th के पास उसके आगे के लेयर पर ही चलेगा। नहीं, वो सही है। आप ये देखिए कि कई बार हमने ऐसे आश्चर्यजनक प्रसंग होते हैं जीवन में, एक 7 साल का या 9 साल का बच्चा और इतना सुंदर क्लासिकल गा रहा है, उसका वॉइस टोन इफेक्ट, राइज एंड फॉल ऑफ टोन इतना सुंदर। अब क्या ये संभव है कि कोई 7 साल की उम्र में सामवेद का पूरा संगीत सीख ले? इसकी जो जड़ें हैं ये कहीं तो ना कहीं पूर्व भाव में है। धन विद्या, धन विद्या भूमि और लाइफ पार्टनर वो अग्रे धावती धावती। लेकिन मेरा जो अनुभव है, मुझे लिटरेचर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता था, लेकिन परिस्थिति की वजह से मुझे संस्कृत लेना पड़ा। मुझे बिल्कुल रटना पसंद नहीं है। मैं इतना डर गई तो संस्कृत में अभी फेल हो जाऊंगी। ये क्योंकि आपके बुद्धि का आशय है भी। नहीं तो मैं क्योंकि 8th में देवनागरी स्क्रिप्ट पढ़ नहीं सकती थी। जस्ट पास मार्क कैसे हुआ? जब 9th में संस्कृत ऑप्शनल लिया तो टेक्स्ट तो पढ़ नहीं सकती हूँ, पास कैसे करूंगी?
लेकिन शायद मेरे पिछले जन्म में संस्कृत का बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था। हाँ। मैं बिना रट के फिर मेरा जो मैथमेटिक्स साइंटिफिक वे उसको अप्लाई करके मैंने व्याकरण में कुछ ना पढ़ के भी हाईएस्ट आता था। मुझे ही आश्चर्य लगता था कि मुझे इतना मार्क किसने दे दिया गलती से शायद। तो मैडम ने जो कहा इसी को अध्यात्म में कहा है बुद्धि का आशय। इसके पहले मैं आपको दादा भगवान की बुद्धि के आशय के बारे में एक दिलचस्प बात बताऊं। संगीता बहन से हम सुन लेते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलिए संगीता बहन। जैसे 7 साल बच्चा, 6 साल बच्चा, 7 साल बच्चा इतना अच्छा तबला बजाता है, इतना अच्छा श्लोक बोलता है, तो उसका कारण पिछले जन्म की स्मृति हो के आया है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से हम पोस्ट कार्ड लेटर लिखते हैं तो थोड़ा लिखते हैं, फिर कुछ काम आ जाता है, तो फिर बाकी जो लेटर लिखना है वो हम वहां से शुरू करते हैं। तो जब हम शुरू करते हैं तो पहले से कुछ नाम या पहले से बात नहीं लिखते, प्रस्तावना नहीं लिखते, जहां से बाकी है वहीं से लिखते हैं। उसी तरह से जन्मांतर से हमारे साथ जो मन और बुद्धि आए हैं, तो उसी के हिसाब से हमारा डेवलप होता है। बहुत बढ़िया। तो जो मनुष्य झोपड़ी में रहता है उसे बंगले में मजा नहीं आएगा, और वैसे ही बंगले में रहने वाला झोपड़ी में खुश नहीं रह पाएगा। प्रत्येक ने जो बुद्धि का आशय साथ में लाया है उस हिसाब से उसको वैसे फल मिलता है। अब यदि कोई इस दुनिया में धन दौलत कमाने के बुद्धि के आशय से आए, कमाई भी करे, तो उसके पुण्य कर्म कमाई में खर्च हो गए। दूसरा व्यक्ति भी इसी आशय से संसार में आए, धन की चाह से आए, उसे धन मिले, पर पाप कर्म की सक्रियता के कारण लक्ष्मी जी दर्शन नहीं देती। इस प्रकार पाप पुण्य कर्म के प्रभाव व्यक्ति के बुद्धि के आशय के अनुसार कार्य करते रहते हैं। दादा भगवान ने एक जगह कहा है कि उनके पिछले भव में बुद्धि का आशय ऐसा था कि ये लड़के बच्चे ये तो झंझट है, ये तो मगजमारी है, ये ना हो तो ठीक है, किसी पिछले भव में। तो वो बुद्धि का आशय वो लेकर आए, तो वो कहते हैं कि भाई इस जन्म में फिर हमें हमारे बच्चों से जुदा होना पड़ा, उनको खो देना पड़ा, क्योंकि बुद्धि का आशय वो साथ में लाए थे। नहीं वो तो सही है। शायद जो भी शादी नहीं कर सकते हैं, शायद पिछले जन्म में होगा क्या शादी करना है, घर संसार इतना झंझट है, परिवार है, हस्बैंड के बातें सुनना, बच्चों को पालना, हमारे लिए टाइम नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए शायद उनके इसी जन्म में शादी नहीं हो सकती है। कि अगर शादी हुआ, बच्चे भी नहीं चाहते हैं, बच्चे होते नहीं है, मीन्स निसंतान होते हैं, क्योंकि उनका वो इतने जन्म का कि पूर्व जन्म का वो जो इच्छा होती है, विचार है कि हमें, क्योंकि एक जन्म में ज्यादा बच्चे हैं कि उनको सही ढंग से संभाल नहीं पाए, तो मन में आता है बच्चे नहीं होता तो अच्छा होता। मेरा ऐसा बचपन में घर काम करना पड़ता था, मैं वो सोचती थी घर से दूर जाऊं ना, मैं मेरा कैरियर कर सकती हूँ। तो घर से दूर जब गई, फिर सोचा कि घर का कीमत क्या है। लेकिन मेरा आशय, मैं भी पिछले जन्म में, इसी जन्म में मेरा बुद्धि की मेरा आशय इतना स्ट्रांग हो गया था, मुझे घर ही छोड़ के रहना पड़ा, अभी तक ही घूम रही हूँ। सही बात है। घर तो मिला ही नहीं, घर का सुख जो नहीं है तो कैसे। मैंने देखिए फिर वो आशा ही रहना घर का। इसका तात्पर्य ये है कि आपने जो भी मांगा वो आपको मिला। जरूर जरूर। यानी प्रकृति, व्यवस्थित, कुदरत, आपको जो चाहिए वो मिलता है। परमात्मा आपके अंदर बैठा है, लेकिन आपने एक चीज मांगी और बाद में आप भूल गए, और अब आप शिकायत करते हो कि ये चीज मेरे जीवन में क्यों आया। ठीक है ना? सही है, सही है। संगीता जी कुछ बोलना चाह रही है। हाँ संगीता जी। हमें लगता है विधाता हमारे लेख लिखती है, लेकिन विधाता नहीं लिखती। चित्रगुप्त हमारे लेख नहीं लिखते, लेकिन हमारे मन के अंदर जो गुप्त चित्र चल रहा है वही, उसी के हिसाब से हम हमारे जीवन की पोथी हम ही लिख रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड। हमारे कर्म से ही हमारा जीवन जुड़ा है, कोई और आके हमारा लेख नहीं लिख रहा है। बिल्कुल इस तरह कहते हैं ना, सुख से दुख से न कोपी दाता,
परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोक। हम ही हमारे कर्म से जुड़े हुए हैं, हम ही हमारे भाग्य विधाता है। बहुत सुंदर। कर्म फल तो भोगने के लिए यहाँ है, लेकिन एक बार हम उसको हमें समझ में आया कि आ जाएगा कि मैं मेरा कर्म फल भोग रहा हूँ कि भोग रही हूँ, तो हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके लिए थोड़े फिलोसॉफी भी जानना चाहिए, क्योंकि हम हमारा प्रकृति को नहीं जानते हैं। हम तमस में हैं, लेकिन हम चाहते हैं प्रोफेसर बने, बड़े बने, प्रेसिडेंट बने, लेकिन वो सात्विक में नहीं होंगे तो हम नहीं बन सकते हैं। तो प्रकृति का खेल है हमारा, मेनली हमारा विचार का ही खेल है। और धीरे धीरे विचार स्ट्रांग जब हो जाता है, अहंकार मैं किया, वो मैं ही आ जाता है जब अहंकार में। बस ये अहंकार ही अभी हमारा विषय है। अब अहंकार के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमने देखा मन या चित्त के साथ मिलकर बुद्धि जो भी तय करती है उस पर अहंकार सही करता है। जब तक अहम उसे साइन नहीं करे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो बुद्धि जो है ये अहंकार के माध्यम से आने वाला प्रकाश है। बुद्धि ये प्रकाश है, लेकिन वो अहंकार के माध्यम से आ रहा है। बुद्धि जब निर्णय करती है तो अहंकार उसमें नियम से ही एकाकार हो जाता है और वो कार्य फिर रूपक में आ जाता है। अहंकार उपयोगी भी है, क्योंकि उसके बगैर फिर ये वर्ड डीलिंग, ये व्यवहार दुनिया का कैसे चलेगा। जब हम भोजन कर रहे हों तब आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, ऐसा कह के सामने वाला व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए उसकी प्रशंसा करना भी जरूरी है। ये पॉजिटिव अहंकार में हम इसको लेंगे। अब आप देखिए 5 बजे आपको उठना है सुबह, ठीक है, तो आप दृढ़ निश्चय करोगे तभी उठ पाओगे, तो इसी का नाम अहंकार है। ज्ञानी के मतानुसार मैं नामधारी हूं, ये सबसे बड़ा अहंकार है और पूरी सृष्टि इसी पर टिकी हुई है। इसलिए व्यक्ति जब तक ये नहीं मानता कि मैं शुद्धात्मा हूं तब तक मोक्ष नहीं पा सकता। ये अहम तो जन्म मरण के फेरे बढ़ाने का कारण है। देह को स्वयं समझ लेना ये ही सबसे बड़ा अहंकार है। ये अहंकार ऐसी वस्तु है कि मनुष्य जिस स्थिति में जिस पद पर बैठा है वहीं उसको इंटरेस्ट मिलने लगता है। एक भिखारी है, उसको भी अपनी झोपड़ी का अहंकार होता है, उसमें भी वो अच्छा रहता है, ठीक है ना, खुश होता है कि उसके पास रहने के लिए घर तो है। तो व्यक्ति ने जो कुछ भी प्राप्त किया उसके प्रति उसको अरुचि नहीं होती। उसके मूल में क्या है? उसके मूल में अहंकार ही होता है। तो अहंकार का सीधा संबंध रुचि से है। अब देखिए, यदि सुंदर व्यक्ति को अहंकार होगा तो वो बदसूरत दिखाई देगा, ठीक है ना। मुंह पर रसोली होने के कारण जैसे व्यक्ति बदसूरत दिखता है, वैसे ही अहंकार की ग्रंथियों के कारण मनुष्य का चेहरा चाहे जितना सुंदर हो वो बिल्कुल बुरा लगने लगता है। मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो एक जो स्टूडेंट था वो बड़ा बहुत हैंडसम था, लेकिन उसके कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि रैंकर था, हमेशा पहला नंबर आता था, ठीक है ना। और दूसरा जो था वो दिखने में काला सा था, दुबला सा था, सुंदरता के सीढ़ी में आता नहीं था, लेकिन उसके मित्र बहुत थे, क्योंकि उसमें अहंकार का अभाव था। तो अहंकार जो है वो बाह्य रूप को भी बदल के रख देता है। कई हीरो हीरोइन अपने बुरे व्यवहार के कारण जब फैन से वो बेइज्जती करते हैं तो कितने बुरे लगते हैं। सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जाता है, ठीक है। और अहंकार होने से हम कुछ मताग्रह हटाग्रह भी रहता है ना, बिल्कुल। तो इसी की वजह से आदमी का पतन भी होता है, आगे नहीं जा सकता है। तो जो सुंदरता जो है
वो गुणों के कारण अधिक है। जी जी अब अहंकार क्या है? अहंकार ये होता है कि मैंने भोगा। इंद्रियां तो इफेक्टिव है, ठीक है ना। भ्रांति में आदमी रहता है जब वो ये कहता है कि मैंने भोगा है, आई हैव एंजॉयड। और दूसरी भ्रांति ये है कि वो करता है। सही में समझ में आ जाए कि कर्ता कौन है, डूयर कौन है, तो फिर मोक्ष के दरवाजे खुलने के अवसर है। शुद्धात्मा तो कुछ भोग करती नहीं है। आत्मा को पदार्थ का भोग चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। वो तो उसका सहज स्वभाव है आनंदी रहना। लेकिन मैंने भोगा ये जो कहते हैं वो अहंकार है। शुद्धात्मा भोगता तो दादा कहते हैं वो तो कब का तृप्त हो गया होता, भूख गया होता। लेकिन जो भोगना है ऐश्वर्य, वो अहंकार की बात है। भगवान ने तो कहा है हकीकत में आपको मोक्ष चाहिए तो कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अहंकार एवं ममता का त्याग कर दिया जाए तो समझो सर्वस्व त्याग हो गया। मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी अड़चन ये अहंकार ही है। तो हमें बस मैं और मेरा का त्याग करना है। नहीं, गीता में बताया ना निर्मम निरहंकार। हम्म, पूरा श्लोक मुझे याद नहीं क्योंकि निर्मम मीन्स ममत्वहीन हाँ। और निरहंकार, अहंकार शून्य जब हो जाएंगे हम ये नहीं। अभी कलयुग में ना अहमत्व और ममत्व इतना ज्यादा है, तो इसी के वजह से हमारा जो मोक्ष प्राप्ति बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम वो छिपे हुए हैं सबके अंदर। पहले हमारा जो 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। सत्य युग में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जो शत्रु थे वो बाह्य शत्रु थे। त्रेता में रावण, कुंभकर्ण, द्वापर में कंस, शिशुपाल, वो सब बाह्य शत्रु थे, अहंकार और मूत्व ममत्व। लेकिन कलियुग में वो अहंकार और मूत्व और ममत्व हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। जब तक उसको हम नहीं फेंकेंगे तो कौन फेंकेगा? हम अगर पकड़ के बैठेंगे पेड़ को, किसी वस्तु को हम पकड़ के बैठे हैं, तो इसीलिए हमारा जो मोक्ष, हम अध्यात्म मार्ग में आगे नहीं जा सकते हैं। और संसार का इसी में जाल में, संसार के जाल में मछली जैसे छटपट होता है। ये देख लेते हैं कि ये अहंकार को कंट्रोल में कैसे करें। हाँ, क्या किसके कारण ये अहंकार अपने मर्यादा में रहेगा। तो अहंकार के 2 दादा कहते हैं रस है, एक कड़वा रस है और एक मीठा रस है। वो है मान और अपमान। तब जब आपको कोई अपमानित करता है तो वो आपके अंदर से कड़वा रस बाहर निकाल रहा है, ठीक है ना। जैसे किसी को, मुझे किसी ने कह दिया कि आप तो मूर्ख है, अरे ये क्या हो गया, ये आपको समझ नहीं है, ठीक है ना। तो फिर हमें गुस्सा आता है। तो हमें गुस्सा आता है। मेरी आवाज आ रही है, आप तक पहुंच रही है? शेयर करो, अच्छा शेयर। हाँ, तो जैसे जैसे ये कटुता बाहर निकलेगी, अहंकार की तीव्रता कम होती है। इसीलिए महाराष्ट्र में एक संत ने कहा था कि निंदकाचे घर असावे शेजारी। जो हमारी निंदा करता है वो तो बेचारा हमें पड़ोसी मिले तो बहुत बड़ा उपकारक है। बोल बोल के अंदर का सारा कड़वा रस बाहर निकाल देगा, ठीक है। अहंकार को मारना नहीं है, इसको तो रसहीन करना है। गीता में भी कहा था ना मैडम, समशीतोष्ण सुख दुखेषु, है ना। उसका तात्पर्य शायद यही है कि आपकी प्रशंसा हो तो आपका मान न बढ़ जाए, इसका ध्यान रखना है। और आलोचना हो तो आप बिल्कुल ही डिस्करेज ना हो जाए। हाँ, उदासीन रहना। हाँ, हमेशा उदासीन रहना है। खुशी मिली तो कुछ पद प्राप्ति हुई, तो पद प्राप्त हुआ तो खुशी नहीं होना। अगर कुछ दुख की बात आई कि ऐसा कुछ विपत्ति आई तो दुखी नहीं होना, क्योंकि कोई परमानेंट नहीं है। चक्रवत परिवर्तन सुखाने च दुखाने च, ऐसा
वो चक्र घूम रहा है, सुख दुख भी ऐसा चला जाएगा, कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन धैर्य के साथ उसको एंजॉय करना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी भगवान की और शक्ति इसीलिए भी शायद चाहिए। जो शिव ये जो प्रतीक है ना, वो भी यही इंगित करता है कि आप नीलकंठ बन जाइए। अपमान का जहर जिसने पचा लिया, अपमान का जिसको डर ना हो, बराबर है, उसका अपमान हो भी नहीं सकता। नहीं, उन्होंने तो पचाया नहीं, यहीं रख दिया। हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, संसार में हमको पचाना पड़ता है। वी हैव टू डाइजेस्ट द पॉइजन ऑफ दिस संसार, क्योंकि जिन्होंने जितना डाइजेस्ट किया उतना वो अच्छा उनका आध्यात्मिक मार्ग सरल हो गया। जब हम पचा नहीं सकते हैं ना, तो हमें कुछ बीमारियां हो जाती है, हम दुखी होते हैं। लेकिन वो पचाने के लिए गुरु की कृपा चाहिए, प्रेयर भी हमें करना है, भगवान से शक्ति मांगना है, हमें शक्ति दो कि कितना भी दुख आए, कुछ आए, हम रिएक्ट न करें। बस वही साइंस यहाँ बताया है कि यदि आपको अपमान का डर न हो तो कोई आपका अपमान करने की हिम्मत करेगा नहीं। ये कुदरत का नियम है कि जब तक डर है तब तक ही ऐसा रहता है। एक बार डर चला गया कि ऐसी घटनाएं अपने आप रुक जाएगी। अब अहंकार को रसहीन करना ये कष्टप्रद काम है, ठीक है ना। इसमें चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कड़वी दवाई सबको पसंद नहीं आती, जबकि वो बहुत अच्छी होती है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। तो एक बार कड़वी दवाई पच जाए तो सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। ये फायदे का सौदा है। यदि हमारा कोई अपमान करता है, तो बुरा कहता है, दादा कहते हैं कि वो लौटा रहा है रकम हमको, वो रकम हम अपने शुद्धात्मा के किताब में जमा कर ले। किसी न किसी भाव में हमने ही उसको ये अपमान रूपी बात दी है, ठीक है ना। अब वो लौटा रहा है ये समझ के कि हमारा एक कर्म तो खप गया है। धन्यवाद। देखिए कितना ये बात बहुत ऊंचे स्तर की है। जरूर जरूर। और जब बातों का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है ना, तो वहां लोगों को ऐसी संभावना होती है कि दीवानगी है कि क्या है, ये मूर्खता तो नहीं है, क्योंकि बात का स्तर बहुत ऊंचा है। यदि कोई हमारा अपमान कर रहा है, इसका मतलब वो हमारे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने में हमारी मदद कर रहा है, हमें उनको वो क्षमा हमको कर बचा देना रहा चाहिए। है। हाँ, वो हमारा गड्ढा जो हमने खोद के रखा था, वो बेचारा वो गड्ढे में मिट्टी डाल दिया उसने ताकि हम वो गड्ढा भर जाए, ठीक है ना। एक क्षमा देना चाहिए। उसके लिए फिर हमें उसका ऊपर से तो धन्यवाद बोलेंगे तो मूर्ख समझेगा वो, हाँ, नहीं तो बोलना अंदर नहीं, से अंदर से। धन्यवाद करना है और वो विचार अपने मन पर हावी न हो, इसका ध्यान रखना है। तो कड़वी दवाई, ठीक है ना, अपमान की, ये अहंकार को रसहीन करती है। तो पहले उसको पचाओ तो मिठास अपने आप आ जाएगी। यदि कड़वी दवाई यदि पच गई तो मान लीजिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि हम उदाहरण देखें तो बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, आज के समय में उनको सोशल मीडिया में, अखबारों में, यूट्यूब पर, फेसबुक में कितना ट्रोल किया जाता है। आप देखिए मोदी जी जैसे नेता है, अब उनके विषय में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसे कैसे वक्तव्य करते हैं, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ, अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, किसी बच्चे ने उनसे पूछा कि आपका ये आत्मविश्वास है, इसका रहस्य क्या है? आप में इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? और आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक वो भी बहुत अच्छा है। तो मोदी जी ने हंसी मजाक में उसका जवाब दिया था कि इसके लिए मैं रोज 1 से 2 किलो गालियां खाता हूँ। ये उन्हीं के शब्द है। कहने का तात्पर्य ये था कि इतना अपमान मैं रोज पचाता हूँ और ये मैं उसको आलोचना के तौर पर लेता हूँ।
ये चीजें मुझे व्यथित नहीं करती, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार अहंकार रसहीन हो जाएगा और हमारे जीवन में शांति भी बनी रहेगी। दादाजी कहते थे ना, आपका जितना हिसाब है उतना ही मिलेगा। गाली देने वाले से कहेंगे 2-4 हमको मार के, वो नहीं मारेगा। जितना हिसाब है उतना मिलेगा। शुद्धात्मा के बुक में उसकी उसको जमा कर ले कि आज इतनी इतनी उधारी मेरी मिल गई, ठीक है। जितना है ना वही बस मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य भी बना रहेगा और जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अहंकार जो है, इसका जब अतिरेक हो जाता है, अहंकार देखिए कितना जरूरी है। अहंकार यदि खंडित हो जाए, चकनाचूर हो जाए, तो फिर ऐसा आदमी सुसाइड करने से भी नहीं डरेगा। और सुसाइड का मतलब है अपना हिसाब अधूरा छोड़ के जाना, और वो हिसाब पूरा करने के लिए फिर नारकीय जीवन मिलेगा कि जहां पर मरने का भी ऑप्शन नहीं। लोगों में ये भ्रांति है कि मरने के बाद समस्याएं छूट जाएंगी। वो छूटेगी नहीं, बल्कि वो समस्याएं और ज्यादा भीषण और ज्यादा तकलीफदायक हो जाएगी। और ये ऑप्शन भी निकल जाएगा कि अब आपकी छुट्टी नहीं है, क्योंकि नारकीय जीवन में तो शरीर पारर होता है, वो मिटेगा फिर से बनेगा और बनता रहेगा। नहीं, जो तो आत्मविश्वास कम हो जाता है, जब जीरो माइनस हो जाता है, तब आदमी आत्महत्या करता है। क्योंकि कभी कभी जिंदगी में आप जो करते हैं तो बोल देना आसान होता है, नरक में जाएंगे, ये करेंगे, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसे कुछ हो जो करता है उसे पता है क्यों किया है, हमें तो पता ही नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है उनको, कि वो सोच लेता है कि मेरे कोई नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, प्यार नहीं मिलता है, अभी क्यों जिंदा है। क्योंकि अहंकार जब बहुत बढ़ जाता है, मूर्तव, कि मुझे कोई अच्छा प्यार नहीं करता है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, ये जो इसीलिए वो डिसाइड नहीं कर पाता है, वो आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि वो एक समस्या से दूसरी गहरी समस्या में जा रहा है। हिसाब तो क्लियर करना ही जरूर, पड़ेगा। जरूर, जरूर। भागने की सहूलियत किसी को नहीं है। अब ऐसा देखा जाए तो अहंकार ही हमारा संसार है, ठीक है ना। अब अंतःकरण की आज हमने बात की। लाला सर जुड़े हैं हमारे साथ। हाँ, लाला भाई पटेल सर आए। वेलकम लाला सर, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा थोड़ा नेट वीक है, इट में कम एंड गो लाइक दैट। नहीं, ठीक है। तो अंतःकरण जो है, जिस विषय में रुचि होती है वहां आप देखिए एकाग्रता अपने आप आ जाती है। लोग अक्सर जब रुपए गिनते हैं तो उनका फोकस वहां 100% हो जाता है, अनायास आ जाती है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, यदि मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी उपस्थित होंगे तो लेसन एक बार पढ़ने के बाद ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन चित्त भटक रहा है, बच्चे क्यों बड़े भी, चित्त यदि बाहर भटक रहा है तो फिर वो काम ठीक से नहीं होगा, व्यर्थ हो जाएगा। जैसे किसी एक टेबल का पैर टूटा हो तो उसकी स्थिति जैसी होगी वैसे ही स्थिति ये मन बुद्धि चित्त अहंकार साथ में ना हो तो हो जाती है। तो अंतःकरण की गड़बड़ी को हमको संभालना है, इनको बस जानना मात्र है। अभी तो हमको पता चल चुका है कि चित्त क्या है, जो भटक रहा है वो चित्त है, ठीक है ना। और मन में यदि कोई विकल्प आया है, मन कोई विचार दे रहा है तो उसके साथ कैसे डील करना है, जागृति कैसे रखनी है, अलर्ट कैसे रहना है, ये हमने देख लिया है। तो अंतःकरण की गड़बड़ी से हमें बच के रहना है। ये देखना है कि निर्णय गलत फैक्टर न करें। जहां निर्णय बुद्धि को करना चाहिए वहां मन ना करे या चित्त ना करे। जिसके लिए फोन है, ठीक है ना, फोन आएगा तो ये चारों भी गड़बड़ी करेंगे फोन उठाने की, ठीक है। तो अंतःकरण पार्लियामेंट जैसा है और ये निरंतर विकल्प फोटो इमेजेस दिखाए रहेगा। अहंकार उस पर मोहर लगाएगा और शुद्धात्मा ज्ञाता दृष्टा रहे तो फिर उलझन या अव्यवस्था नहीं रहेगी।
यदि उसमें तन्मयाकार हो जाए तो फिर काम भी कर सकता है। तो प्रत्येक अंग उसके स्वभाव धर्म के अनुसार कार्य करता है। शुद्धात्मा को ज्ञाता और दृष्टा, नोवर एंड सीयर, बस देखना है, समझना है। अभी हमने कभी इस बात की चिंता की है कि खाना खाने के बाद इंटेस्टाइन्स में या इसोफेगस में, ठीक है, वो खाने का क्या होता है, शरीर का हर एक अंग अपने धर्मानुसार अपनी ड्यूटी निभाता है। यदि वो अपने स्वभाव में नहीं रहेगा तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा। तो उसी प्रकार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये भी अपने प्रकृति और धर्म के अनुसार काम करते हैं। इसमें हमको ये अहंकार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये मैंने किया है। फिर वो जो कृति है, वो जो क्रिया है, वो आके हमको चिपक जाएगी, उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। दादा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था इस बारे में कि जब युद्ध होता है, ठीक है, सैनिक मारे जाते हैं। अब मारते हैं, एक सैनिक दूसरे पक्ष के सैनिकों को मारते हैं। अब उसमें राजा अहंकार कर लेता है कि मैंने तो 36-40 हजार लोगों को मार दिया। राजा ने मारा नहीं है, उसके सैनिकों ने मारा, लेकिन उसने अहंकार किया, तो वो जो कर्म है वो आके उससे चिपक गया, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी ले ली। ध्यान हमको यहीं पे रखना है। यहाँ हम समापन करते हैं। आपके कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। लाला सर है हमारे साथ, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस विषय में कुछ वचन कहें। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण का विज्ञान। हाँ जी, चंद्रकांत जी। जी सर। सुनाई दे रहा है क्या? जी हाँ, आवाज आ रही है जी। हेलो, हाँ, नेटवर्क आपका थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। सुनाई दे रहा है ना? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है। हाँ। हाँ, मैं हाँ, ठीक है कि ये बहुत बड़ा विज्ञान डेप्थ है कि हमें बहुत उपयोगी रहता है। स्पेशली इसका जो फंक्शनिंग जो आपको आपके साथ अभी डिस्कस किया गया चंद्रकांत जी के द्वारा। और ये देखिए, मन के बारे में तो मैंने कई शास्त्रों का अभ्यास किया। मन के बारे में इतनी सच्ची समझ, डिटेल में समझ नहीं मिलती है। सही बात है। तो ये हमें बहुत काम लगेगी। स्पेशली देखिए, जनरली हर एक आदमी क्या करता है कि मन जैसे कहे वैसा करता है, राइट। अब ये जानने के बाद आप मन को ऑब्जर्व कर सकते हो, और ये आपको पता चलेगा कि मन अगर कुछ कहता है और आप न करो तो मन कुछ भी नहीं करता है। एक बार कह दिया फिर वो रिपीट बार बार नहीं करता है वो, ठीक है ना। ये उसका खास महत्व है कि जैसे कि आप टीवी में कोई एडवर्टाइजमेंट आई, अगर आप उसको नहीं खरीदते हो, ठीक है ना, तो टीवी वाला आप टीवी से बाहर आके आपका हाथ पकड़ के कोई ले जाने वाला नहीं है। ऐसे ही मन में जो जो विचार आते हैं उसके बीच में विवेक डालने की जरूरत है। हमारे हित में क्या है, हित में क्या नहीं है। अगर ये विवेक का उपयोग किया गया तो मन के विचार केवल फिजिकल है, जो दादा भगवान ने कहा है, वो चैतन्य नहीं है, जो आपको पकड़ के वो काम नहीं करवाएंगे वो। तो इतनी थोड़ी जो अगर पेशेंस आदमी में आ जाए तो बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ी शक्तियों का संचयन होता है। इससे मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, ठीक है। दूसरा, चित्त की बात जो है, चित्त की बात जो है, चित्त जहां जहां भटकता है, और मन और चित्त का जो डिफरेंस इन्होंने बताया बहुत गहन है। और चित्त क्या है, ज्ञान दर्शन है, वो स्वयं चेतन है, प्योर केवल चेतन नहीं है, ठीक है ना, चार्ज हुआ चेतन है। तो इसके लिए वो जहां भटकता है, आप उसको, इससे हमें क्या पता, हमारा एनालिसिस में पता चलेगा कि जो जहां जहां हमारा चित्त जाता है बार बार, वहां हमें सुख बुद्धि है, वहां सुख है, ऐसी हमारी मान्यता है, ठीक है ना। और वहां सुख है, मान्यता ही है, वहां न भी हो, देखो, अरे मगर हमारी मान्यता है। तो उसको अगर आपको बार बार कहीं पर चित्त जाता है तो ऐसा समझना है कि चित्त की ये मान्यता है, जनरली अज्ञान मान्यता है कि वहां पर सुख है। तो ये अगर एनालिसिस करोगे कि बाद में जब आपको पता चलेगा सही में, व्हेन यू आर कन्विंस्ड, कन्विक्शन इज देयर कि यहाँ सुख नहीं है,
तो फिर वो बार बार वो चित्त वहां पर नहीं जाएगा। तो ये दो चीजें हैं, ठीक है ना। बहुत फिर बहुत है धन्यवाद सर, इंटेलेक्ट, वेरी नाइस। जो डिसीजन की बात है और अहंकार की बात भी कही गई, तो ये बहुत 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 उपयोगी होगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत जय समर्पक सच्चिदानंद। शब्दों में, बहुत अच्छे शब्दों में सर ने इसका कंक्लूजन दिया है। थैंक यू वेरी मच सर। अगले सेशन में फिर हम मिलते हैं, उसमें भी हम बात कर रहे हैं इच्छा पूर्ति, भाव, देह की अवस्था, ये 3 अध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारा अभी काम मॉड्यूल चल रहा है, धर्म, अर्थ, परमानंद, प्रार्थना विधि हम समाप्त कर चुके हैं। कामना का विज्ञान, ये हमारा मॉड्यूल चल रहा है अभी, और उसके बाद हम लेंगे फिर मोक्ष का विज्ञान। तो अगली बार फिर मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पीपीटी शेयर करेंगे, और यूट्यूब जो लोग देख नहीं पाए उनके लिए हम यूट्यूब की लिंक शेयर कर देंगे। अपना ध्यान रखिए। जय सच्चिदानंद। थैंक यू वेरी मच। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।